कविता। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग, हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म, अयुतः इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़ुए तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कविता व्याख्या। कवि कहता है कि यह दीप अकेला है, यह स्नेह और गर्व से भरा हुआ है, और यह मदमाता भी है, अर्थात अहंकार की मस्ती में चूर है, फिर भी यह अकेला है। अतः इस दीप को पंक्ति में शामिल करने की आवश्यकता है, अर्थात मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ दो। यह गीत गाता हुआ मनुष्य है, इसे भी समूह में शामिल कर लो, नहीं तो इन गीतों को और कौन गाएगा। यह जल में डुबकी लगाने वाला ऐसा गोताखोर है जो सागर की अतल गहराई में जाकर सच्ची मोती निकाल कर लाता है। इसे भी साथ ले लो, नहीं तो कौन कुशल व्यक्ति सच्चे मोतियों को ढूंढ कर लाएगा। अर्थात इसे भी समाज में सम्मिलित कर लो, इससे इसका और समाज का दोनों का लाभ होगा। यह वह जल्दी ही हवन की समिधा है जो अन्य सभी समिधाओं में आदित्य स्थान की अधिकारिणी है। इसके जैसा काम कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। यह मेरा स्व का भाव है, इसे अपनी व्यक्तिगत सत्ता को कायम रखते हुए सामाजिक सत्ता में विलय होना है। यह दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, अहंकार के नशे में चूर। इसके बावजूद उसे पंक्ति में जगह दे दो, अर्थात विष्ट का समिष्ट में विलय कर लो। कवि कहता है कि यह मधु है, इसे काल ने टोकरे में युग युग तक स्वयं संचित किया है। यह एक ऐसा दूध है, जीवन रूपी कामधेनु का अमृत पेय है। यह वह अंकुर है जो धरती को फोड़कर निर्भयता पूर्वक सूर्य की ओर देखता है। यह प्रकृति के अनुरूप स्वयं पैदा हुआ ब्रह्मा और सर्वथा पृथक है, इसको भी शक्ति दे दो। कवि कहता है कि यह दीपक अकेला है, स्नेह से परिपूर्ण है, गर्व से भरा हुआ है, इसमें अहम भाव भी है, पर इसको पंक्ति में जगह दे दो, अर्थात अकेले व्यक्ति को समाज में सम्मिलित कर लो। समाज में इसके विलय से समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। कवि कहता है कि यह दीपक उस विश्वास का ही एक रूप है जो अपने छोटे होने के बावजूद कांपता नहीं। यह वह पीड़ा है जिसकी गहराई को उसने स्वयं नाप लिया है, अर्थात दीपक रूपी व्यक्ति में आत्मविश्वास भरा हुआ है और इसमें गहरे दुख को सहन करने की क्षमता है। निंदा अपमान अनादर के धुंधलाते कठोर अंधकार में यह हमेशा द्रवित अर्थात करुणा से भरा हुआ है। दीर्घकाल से जागरूक अनुराग युक्त नेत्रों वाला, गले लगाने को उठी हुई बाहों वाला और दीर्घ समय में संपूर्ण आत्मीयता से भरा हुआ है। यह ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक, जागृत, श्रद्धा से युक्त है। इसको भक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, और यह अहम भाव से परिपूर्ण है, फिर भी इसे पंक्ति में जगह दे दो। तात्पर्य यह है कि दीपक रूपी व्यक्ति में सभी अच्छे गुणों का समावेश है,
फिर भी इसे समाज में शामिल करने की आवश्यकता है। समाज के साथ इसकी अंतरंगता से समाज को मजबूती मिलेगी। कविता। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुपा अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। कविता व्याख्या। एक दिन कवि ने संध्या की अरुणिमा बेला में देखा, अचानक समुद्र के झाग के मध्य से एक छोटी सी बूंद उछली और पुनः उसी में समा गई। यद्यपि उस बूंद का अस्तित्व क्षणिक था, तथापि निरर्थक कतई नहीं था। इसका कारण यह था कि वह बूंद एक क्षण में ही अस्त होते सूर्य को स्वर्णिम रश्मियों के द्वारा रंगी गई थी और स्वर्ण की भांति चमक उठी थी। कवि इस दृश्य को देखकर एक दार्शनिक तत्व की खोज में लीन हो जाता है। व्यक्ति की स्थिति भी समष्टि में ऐसे ही है जैसे सागर में बूंद की, लेकिन जैसे बूंद बूंद से समुद्र बनता है, वैसे ही व्यक्ति व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। अतः व्यक्ति को नकारा नहीं जा सकता। बूंद का इस प्रकार चमककर समुद्र में विलीन हो जाना कवि को आत्मबोध कराता है। यद्यपि विराट सत्ता शून्य या निराकार है, तथापि मानव जीवन में आने वाले मधुर मिलन के आलोक से दीप्त क्षण मानव को नश्वरता के कलंक से मुक्त कर देते हैं। आलोकमय क्षण की स्मृति ही उसके जीवन को सार्थक कर देती है। कवि को खंड में भी सत्य का दर्शन हो जाता है। वह आश्वस्त हो जाता है कि वह अपने क्षणिक नश्वर जीवन को भी बूंद की भांति अनश्वरता और सार्थकता प्रदान कर सकता है। उसकी स्थिति वैसे ही सात्विक है जैसे कुछ साधक को जो पाप से मुक्त हो गया है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।